दोस्तों ये चीज़ बहुत ही क्लियर और कड़वा सच है कि माँ बाप की संपत्ति तो पूरी दुनिया बांट लेती है, बच्चे बांट लेते हैं, सब कोई बांट लेते हैं। लेकिन उनके बुढ़ापे में उनके दूध दर्द को कौन बांटेगा? ठीक है, जिस तरीके से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है ना, और जिस तरह से नाकाम बच्चे निकल के दुनिया के सामने आ रहे हैं, और अब मैं आपको मेरी से नज़र में ला के बात करूँ, आज सीरियस मैटर में बात कर रहा हूँ। 99% लोग ना, जो लड़के जॉब में बाहर हैं, कहीं की भी है, ठीक है, अब मैं उत्तराखंड को लेके बात करता हूँ, और ये बात 100% सही है, और फिल्टर करके पूरी तैयारी के साथ, पूरे सोच समझ के साथ मैं कह रहा हूँ। अभी तो मैं उत्तराखंड का नाम ले रहा हूँ, खुद अपने उस इलाके का नाम ले रहा हूँ कि 79% जो बंदे बाहर जॉब में है ना, अगर उनके साथ उनकी मिसेज गई है, 99% उनके साथ उनकी मिसेज होगी, और उनके जो माँ बाप होंगे ना, गाँव में होंगे। जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ क्यों छोड़ के आए, तुम लोग आगे, कहते हैं उनको यहाँ आना पसंद ही नहीं होता, वो शहर की भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा? कौन माँ बाप अपने पोते पोती के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा? कौन माँ बाप जो है अकेले में एकांत में भी ज़िंदगी बिताना पसंद करेगा? तो ये जो उन लड़कों के बहाने होते हैं, जिन बच्चों के नखरों को माँ बापों ने सह के और बहुत ही तकलीफ के साथ उनको बड़ा और खड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो किसी जॉब को हैंडल कर सके और अपनी ज़िंदगी को सरबत बना सके। लेकिन जब उन बच्चों का कर्ज चुकाने का वक्त आता है, तो माँ बाप को दरकिनार कर देते हैं। अपनी बीवी को पकड़ के चुपचाप वो भूल जाते हैं कि बीवी से पहले उसका उनके माँ बाप हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको सब कुछ शिक्षा दी, बड़ा और खड़ा किया है, ठीक है। लेकिन वो अपने बीवी को लेके, उसकी बातों को सुन के सीधे अपना निकल पड़ता है और उसको लेके अपना चले जाता है। अगर उससे कोई घर वहाँ भी कोई पूछे या यहाँ कोई पूछे, तो यही बोलेगा कि यार उनको गाँव में उनको अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचता, ठीक है। और जैसे ही उनका बच्चा होगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात होगी, तो उस समय सिर्फ एक नौकर के तौर पर ट्रीट करने के लिए, ताकि वो चौकीदारी कर सके। उस समय तकलीफ में है, डिलीवरी का टाइम में फलाना है, उस समय कुछ काम घर का कर सके, और वो बहू औरत आराम कर सके करके ना, ठीक है, बुला ले आता है समय के लिए। जैसे ही वो काम निपट जाता है, तो वापस उसी ठिकाने पे, ठीक है, उन्हीं गांव में एकांत में उनको छोड़ दिया जाता है। क्या आप लोगों को इस राय में कुछ भी अगर कमी लग रही है तो मेरे को बताना। मैं जो भी बातें कड़वी कहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे, ठीक है, किसी के वोट लेने के लिए, किसी का नंबर लेने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। हकीकत है, इसी वजह से वृद्धाश्रम दुनिया भर के बढ़ते जा रहे हैं। कुछ चंद लोग बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सीधे तौर पर सेवा करना चाहते हैं। नहीं तो स्वार्थ का जो समुद्र है ना, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर ये लोग गुम हो चुके हैं, और इनका लालच कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इनके लिए माँ बाप की कीमत बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, जो बहुत गलत है, और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की पूरी युद्ध से सेवा करो, ठीक है। उसके बाद फोटो लगने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। उसके बाद तो फोटो लगा के कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो। किस्मत वाला होते हैं जिनके माँ बाप अभी फ़िलहाल जिंदा है। मेरी बात अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।